थैंक गॉड फाइनली 2020 इज गोइंग टू एंड। यथा नामे तथा गुणे, अपने नाम के अनुरूप ही 2020 बहुत ही धमाकेदार रहा। कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया ठप हो गई, ठहर सी गई, लेकिन जो नहीं ठहरा वो था आपका हौसला। आपके मजबूत इरादों और हौसलों के आगे अब धीरे धीरे कोरोना कमजोर पड़ता जा रहा है और अब तो वैक्सीन भी आ गई है। तो आइए 2021 का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2020 भुला देने वाला साल था, इसे भूल जाना चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि 2020 भुला देने वाला नहीं, सिखा देने वाला साल रहा। 2020 में हमने जो सीखा है उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे 2020 की अपनी 20 लर्निंग्स शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर 1, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर न रहें। MBA जब मैं कर रहा था तो मैंने पढ़ा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, लेकिन समझ में आया 2020 में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाए रखना कितना जरूरी है, ये सबको समझ में आया इसी 2020 में। जो एक सोर्स पर डिपेंडेंट थे, उनकी अगर सैलरी कट हो गई, किसी की जॉब चली गई, तो लोगों ने बड़ी तकलीफें झेली। मेरा आप सबसे यही कहना है कि एक से अधिक सोर्स बनाकर रखिए। इसके लिए आपको अपने कान और आंख खुले रखना पड़ेगा। जब भी अवसर मिले, कोई अपॉर्चुनिटी आए, आप देखिए, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, तो ज़रूर करिए। वैसे मैं भाग्यशाली रहा कि मैंने एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम पहले से बनाकर रखी। नंबर 2, हेल्थ और इम्यूनिटी को इग्नोर ना करें। हम पढ़ते आए हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन समझ में आया 2020 में कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, क्योंकि कोरोना ने उन्हीं को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, उन्हीं को सबसे ज़्यादा अटैक किया जो पहले से बीमार थे, जिनके अंदर पहले से कुछ कमियां थी, जो डायबिटिक थे, जिनको हार्ट पेशेंट थे, जिनकी किडनी डैमेज थी, जिनका लीवर डैमेज था। ऐसे लोगों को कोरोना ने भी जकड़ा और ऐसे ही लोगों की डेथ ज़्यादातर हुई, क्योंकि जब आप कमज़ोर होते हैं तो कोई भी वायरस होगा आपको तेज़ी से अटैक कर सकता है। इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी हेल्थ को मजबूत रखना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। और वो कैसे आएगी, ये तो आपने इन महीनों में सीख ही लिया होगा। सो डोंट इग्नोर योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। नंबर 3, बदलाव को अडॉप्ट करना। कोरोना ने सबसे बढ़कर हमको ये सिखाया है कि बदलाव को कैसे हम अडॉप्ट करें। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। अब कोरोना में हम कुछ कर नहीं सकते थे, वैक्सीन मार्केट में थी नहीं, तो हमारा रेस्पॉन्स कैसा होगा उसके प्रति इसी पे डिपेंड करता है कि आउटकम क्या रहेगा। और मुझे खुशी है कि इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया। सबसे ज़्यादा बढ़कर मैं एजुकेशन की बात करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि वो टीचर्स जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उन्हें डिजिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने अपनी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की। वो बच्चे जिनको मोबाइल देना अपराध समझा जाता था, जिनसे कहा जाता था कि मोबाइल से दूर रहो, स्कूल में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, उन बच्चों ने भी मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस ली, बदलाव को अडॉप्ट किया। और इसी तरह से हर तरह के लोगों ने कुछ ना कुछ बदलाव को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। जितनी जल्दी हम बदलाव को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए बदलाव को अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ी सीख इस 2020 की रही। नंबर 4, आपदा को अवसर में बदलें। प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा कि आपदा को अवसर में बदलें। एक ये आपदा थी, एक ऐसी आपदा थी जो जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था, लेकिन इस आपदा ने कई लोगों को अवसर भी दिए, और जिन लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदला वो बहुत फ़ायदे में रहे। उनके लिए शायद कोरोना वरदान के समान रहा, ये टाइम पीरियड वरदान के समान रहा। इसलिए जब भी आपदा आए, वहाँ हमें ये देखना है कि इसमें क्या अवसर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप प्रॉब्लमैटिक ही बनकर रह जाएंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। आप उन परिस्थितियों में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उस तरफ ध्यान लगाइए। आपदा को अवसर में बदलिए। ये बहुत बड़ी लर्निंग है 2020 की। नंबर 5, मानसिक दृढ़ता। हमारी मनोदशा, हमारी जिंदगी कैसी होगी,
इसको निर्धारित करती है। और इस कोविड के पीरियड में एक अनसर्टेनिटी थी, किसी को नहीं पता था कि वैक्सीन आएगी तो कब आएगी, कोरोना कब तक चलेगा, कितनी मौतें इससे होंगी, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि एक नई तरह की बीमारी देश और दुनिया में आई थी। लेकिन उसके बाद हम सर्वाइव इसीलिए कर पाए कि मानसिक दृढ़ता की वजह से। आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें, क्योंकि वही स्ट्रांगनेस आपको किन्हीं भी परिस्थितियों से आगे ले जाने के लिए काम आएगी। मानसिक दृढ़ता एक ऐसी आवश्यकता है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बनाती है। मानसिक दृढ़ता को अपनाइए। मैंने इस कोरोना काल में मेंटल स्ट्रेंथ को बारीकी से समझा है और इस पर काम किया है। मुझे लगता है आपने भी किया होगा। नंबर 6, सेवा भाव। सेवा परमो धर्मा। ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने किस तरह से लोगों की सेवा की। और पहली बार हमने देखा कि डॉक्टर्स के, पुलिस वालों के स्वागत में लोगों ने फूल बरसाए, उनको मालाएं पहनाई, उनको रिकॉग्निशन दिया। ये सेवा भाव का ही परिणाम था। डॉक्टरों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना पेशेंट्स को बचाने का काम किया। अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, और कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स इस दुनिया से चले भी गए। मैं आज उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ। अपनी सेवा भाव के लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और यही सेवा भाव है जो आपको आगे ले जाती है, जो आपके अंदर की मानवीयता को सामने लाती है। और इस सेवा भाव के साथ ही हमको आपको आगे बढ़ना है। नंबर 7, बुजुर्गों की देखभाल। इस कोरोना ने जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, उसमें हमें ये बताया गया, मेडिकल एडवाइजरी भी जारी हुई कि बुजुर्गों का ख्याल रखना है। और वो बुजुर्ग जो नेग्लेक्टेड रहते थे, जिन्हें परिवार में लोग उनके पास बैठते नहीं थे, पूछते नहीं थे, उनका लोगों ने ख्याल रखा। मुझे लगता है कि बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगा होगा जब उनके घर वालों ने उनके साथ समय व्यतीत किया होगा, उनका ख्याल रखा होगा। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही दोस्तों हम आगे जा सकते हैं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करिए, उनका ख्याल रखिए। नंबर 8, अपना काम खुद करना सिखाया। ये भी बहुत बड़ी सीख थी। यकीन मानिए, जब लॉकडाउन में आपके भी घर में हुआ होगा, मेरे भी घर में हुआ, काम करने वाले आना बंद हो गए, तो घर के सारे काम हम लोगों ने खुद ही किए। चाहे वो झाड़ू लगाने का काम रहा हो, चाहे वो बर्तन धुलने का काम रहा हो, चाहे वो खाना बनाने का काम रहा हो, ये सब खुद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि परिवार एक साथ मिलकर आप लोगों ने कितने अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। और आपको अच्छा भी लगा होगा, आपकी पत्नी को भी अच्छा लगा होगा, आपकी माँ को भी अच्छा लगा होगा, आपके फादर को भी अच्छा लगा होगा। सो अपना काम खुद करिए, ये सबसे बड़ी सीख थी, ये बहुत अच्छी सीख थी। और ऐसा करने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। नंबर 9, खुद के साथ जीना सिखाया। हम लोग हमेशा यही कंप्लेन करते रहते हैं कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। और सच में हमें खुद को समझने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता, और हम रोज़ टालते रहते थे। बट इस कोरोना काल में अपने आप को समझने का मौका मिला। जिसने ये किया होगा उसने महसूस भी किया होगा, अपने अंदर और ज़्यादा क्षमता और ऊर्जा महसूस किया होगा। और अपने साथ जीना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के लिए जीना तो जीना ही है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, खुद की फीलिंग को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, तो हैप्पीनेस कभी नहीं आएगी। सक्सेस कितनी भी आ सकती है, लेकिन हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप खुद को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोरोना ने हमें खुद के साथ जीना सिखाया। नंबर 10, खुद को निखारना। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि अब घर से नहीं निकल पाएंगे, अब क्या करें, कैसे दिन बीतेगा, इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात कैसे बीतेगी। लेकिन फिर लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने अपने ही घर में पूरे 24 घंटे बिताए, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 3 महीने या उससे ज़्यादा। और बहुत सारे लोगों ने अपनी स्किल्स पर काम किया, खुद को निखारा, खुद को पहले समझा, समझने के बाद अपनी स्किल्स पे काम किया। और मुझे आपसे शेयर करते हुए खुशी हो रही कि बहुत सारे लोगों ने नई स्किल के साथ सामने आकर खुद को तो आश्चर्यचकित किया ही, दुनिया को भी आश्चर्यचकित किया। मैंने भी इस लॉकडाउन में कई सारी नई स्किल्स सीखी, जिसकी मैं चर्चा फिर कभी करूँगा। नंबर 11, आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं अधिक है। लॉकडाउन के दौरान ये हमें देखने को मिला। न जाने कितने मजदूर, कितने लोग हजारों किलोमीटर दूर पैदल चल पड़े। बिहार की वो लड़की ज्योति अपने बीमार फादर को अपनी साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा की उसने, गुड़गांव से लेकर दरभंगा तक। क्या उसने कभी सोचा था कि उसके अंदर इतनी क्षमता है?
आपकी क्षमता मुसीबत के समय में ज़्यादा निखर कर आती है और हम आप जितना सोचते हैं हम उससे ज़्यादा क्षमतावान हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब भी कभी मौका आए, अपॉर्चुनिटी आए, अपने आप को चैलेंज करें और चैलेंज करने के बाद आप देखेंगे कि अनेकों बार, अधिकतर बार आप उस जंग को जीत जाएंगे, उस जंग को पार कर ले जाएंगे। और ये क्षमता आपके अंदर है, हमारे अंदर है, बस इसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कोरोना ने हमें फिर एक बार हमारी क्षमता की याद दिलाई। नंबर 12, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। कोरोना को मैं एक तरह से प्रकृति की एक वार्निंग मानता हूँ, क्योंकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हो रही थी, ग्लोबल वार्मिंग की बात आप सुन रहे थे, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही थी। और जब कोरोना आया, ये लॉकडाउन हुआ, तो सब बैलेंस हो गया। प्रकृति ने हमको एक इशारा किया है कि देखो, अगर तुम बैलेंस नहीं करोगे तो मुझे तो बैलेंस करना आता है, मैं तुमको करके दिखा रही हूँ। अगर तुम बैलेंस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भविष्य में और बड़े खतरे के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि प्रकृति की वार्निंग थी। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचे। अपने नेचर को हमें बचा कर रखना है, बना कर रखना है, तभी हमारी अपनी जनरेशन और आने वाली पीढ़ियां भी इस दुनिया में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगी। नंबर 13, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। बहुत पुरानी कहावत है कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। भविष्य में क्या चुनौतियां आएंगी हमें पता नहीं, लेकिन अब जब कोरोना के रूप में इतनी बड़ी चुनौती आई, क्योंकि मैं 40 साल का हो चुका हूँ और मैंने अपनी 40 साल की लाइफ में इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं देखी। लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी चुनौती देखने को मिली और अब हमें ये पता है कि इस तरह की चुनौतियाँ आगे भी आ सकती है और उनका सामना कैसे करना है, उनके लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, उसके लिए हमें लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, उसके लिए हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम में क्या बदलाव करना है। ये बातें हमारे दिमाग में घर कर गई हैं और हमें अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करके रखना है कि अगर ऐसी कोई चुनौती फिर आती है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। नंबर 14, संयम। कोरोना ने हमें संयम भी सिखाया, क्योंकि वाकई में जब शुरुआत हुई कोरोना की तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि घर में बैठे बैठे कैसे टाइम बीतेगा, लेकिन संयम ने बहुत कुछ सिखाया और संयम रखते हुए हमने उस कोरोना के पूरे पीरियड को पार किया। जरा सोचिए कितनी अनसर्टेनिटी थी, आज भी अनसर्टेनिटी है कि वैक्सीन हमें कब तक लगेगी, लेकिन वैक्सीन आ चुकी है, ये कंफर्म है। उसके बाद भी हमने धैर्य बनाए रखा। मेरी छोटी बेटी है, वो भी परेशान थी कि स्कूल कब खुलेगा, लेकिन संयम बनाते हुए जो अवेलेबल सोर्सेस थे, ऑनलाइन टीचिंग थी, उसी के साथ उसने भी अपने आप को आगे बढ़ाया और आज हम लोग इसी संयम के साथ पूरा 2020 बिता चुके हैं और 2021 का स्वागत करने के लिए तैयार है। संयम लाइफ की एक बहुत बड़ी स्किल है जो आपके लिए हमेशा काम आएगी, हर मोमेंट पर काम आएगी, वो चाहे आपकी पारिवारिक लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। संयम का साथ हमेशा पकड़े रहिए। नंबर 15, मितव्ययता। इस पूरे कोरोना पीरियड के दौरान हमारे खर्चे कितने कम हो गए। ना हम कभी होटल में गए, न कभी हमने रेस्टोरेंट में जाकर कोई खाना खाया, ना हम कहीं घूमने गए, ना हमने कोई खास शॉपिंग की और हमारी लाइफ स्टाइल भी सिंपल रही। हम घर में रहे, कहीं आना जाना नहीं था और कितने कम खर्चे में हमने ज़िंदगी बिताई। तो कुछ ना कुछ सेविंग तो आपने की ही होगी, मैंने तो की है। तो मितव्ययता के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। सेविंग्स करते रहें। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस कोरोना पीरियड में जो भी शादियां हुई बहुत कम खर्चे पर हुई। हमारे हिंदुस्तान में जो परंपरा है कि शादियों में हम अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं और जिसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। अगर हम इसको अपना लें, शादी ब्याह के खर्चों को कम कर लें, तो ज़िंदगी कितनी शानदार हो सकती है। ज़रा सोचिए, एक लड़की के बाप को उसके जन्म होने से ही एक दिमाग में टेंशन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि इसकी कल को हमको शादी करनी है और उस शादी में न जाने कितना खर्च होगा। लेकिन इस पीरियड ने हमें सिखाया कि शादियाँ बिना तड़क भड़क के भी हो सकती हैं और अच्छे ढंग से हो सकती हैं, उसमें आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो मितव्ययता को अपनाएं, ये बहुत काम की चीज़ है। नंबर 16, अच्छी आदतें। मनुष्य अपनी आदतों का पुतला है। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अच्छी आदतें कई बार हम अपना नहीं पाते। लेकिन इस पीरियड ने
हमें मजबूर किया, हमें फोर्स किया कि हम अच्छी आदतों को अपनाएं। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग में योगा करना शुरू किया। जब आप हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए, आप इम्यूनिटी के प्रति अवेयर हो गए, तो आपने अपनी लाइफ में योगा को शामिल किया, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल किया, अपनी लाइफ में अच्छे खान पान को शामिल किया। न जाने कितने लोगों की नशे की आदत छूट गई। जब ये फोर्सफुली हुआ तो लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है। इन अच्छी आदतों को अगर आप अपनाए रखेंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार होगी, बहुत अच्छी होगी। नंबर 17, स्वच्छता अपनाना। वैसे तो स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में बहुत दिनों से चलाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता के असली मायने अब पता चले जब गवर्नमेंट ने, WHO ने हमें बताया कि पब्लिक प्लेस पे थूकना भी नुकसानदायक हो सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, उससे वायरस फैल सकता है। और हमने स्वच्छता का ध्यान रखना शुरू कर दिया। स्वच्छता पे बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब वाकई में लोग स्वच्छता को अपना रहे हैं, उसका ध्यान दे रहे हैं और अपनी हाइजीन का भी ध्यान दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। स्वच्छता अपनाना हमें कोविड ने सिखाया है और इसको लेकर ही हमको आगे बढ़ना है। नंबर 18, परिवार और रिश्तों की बेहतर समझ। लॉकडाउन के दौरान ऑप्शन ही नहीं था कि हम घर के बाहर जा सकें, किसी और से मिल सकें। केवल टेलीफोन एक माध्यम था या सोशल मीडिया एक माध्यम था, बाकी लोग घर में ही रहे। वैसे तो डेटा बताता है कि होम वायलेंस ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो डेटा नहीं बताता वो मैं आपको बताता हूँ। लोगों के रिश्ते और मजबूत हुए, लोगों के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए, लोगों में प्यार और बढ़ा। वायलेंस आपको इसलिए नोटिस हो गया क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट ये सत्यता है कि जब लोग आपस में एक साथ रहने को मजबूर हो गए तो जिन लोगों में बातचीत भी नहीं होती थी वो बातचीत भी करने लगे, वो और नज़दीक आए, एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाए, करीब आए, और अब उनकी ज़िंदगी पहले से कहीं अधिक खुशहाल है। तो रिश्तों का ज़िंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो आपके काम आते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के साथ उन्हें बचाए भी रखिए, उन्हें सजोए भी रहिए, उन्हें संवारते भी रहिए। नंबर 19, समय का महत्व समझें। बाबू मोशाय, ये ज़िंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में है और कब वो किसकी डोर खींच लेगा कुछ पता नहीं। इस कोविड-19 ने लाखों लोगों की ज़िंदगी छीन ली। दोस्तों, समय का महत्व समझिए। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कितने दिन की, आप इस दुनिया में आए हैं, दोबारा आएंगे कि नहीं पता नहीं। अभी जो ये ज़िंदगी मिली है इसको शानदार ढंग से जिए। समय बर्बाद मत कीजिए, फालतू कामों में बिल्कुल समय न बर्बाद कीजिए। आप इस दुनिया में आपको खुशियाँ तभी मिलेंगी जब आप खुद खुश रहेंगे और आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दूसरों को खुशी दे सकें। ऐसे ही कामों में अपना समय लगाइए। व्यर्थ के कामों में समय बिल्कुल न गंवाएं, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय के महत्व को जिसने समझा वही आगे बढ़ पाया है। और फाइनली 2020 की लर्निंग नंबर 20, डर के आगे जीत है, फियरलेस होना पड़ेगा। जो डर गया समझो मर गया। शोले में गब्बर सिंह बहुत पहले बता गए हैं, तो हमें डरना नहीं है। कोरोना ने हमें डराया बहुत, हमें धमकाया बहुत, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं। और हम डरे नहीं, इसीलिए अब कोरोना डर गया है और वो वापस जाने की तैयारी कर रहा है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको डरना नहीं। बी फियरलेस। अगर आप डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और अपने डर को हराने की आवश्यकता है। डरिए नहीं, समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बहादुरी के साथ, साहस के साथ परिस्थितियाँ कैसी भी हों उसका सामना करिए, क्योंकि आप सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप डर को हरा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं डर के आगे जीत है। और आज पूरी दुनिया इस डर पर जीत हासिल करने के मुकाम पर खड़ी है। तो दोस्तों, ये मेरी 2020 की 20 लर्निंग्स रही। आपकी भी जो लर्निंग हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा आपकी लर्निंग को जानकर, उसके बारे में समझकर। 2021 की शुरुआत होने जा रही है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी उसका बाहें फैलाकर स्वागत करें। एक बार फिर से हम खुशियाँ मनाएंगे, एक बार फिर से रौनक होगी, एक बार फिर से दिवाली होगी, एक बार फिर से सब और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हम सब मिलकर 2021 का स्वागत करें और बिना किसी डर के बेझिझक बेहिचक होकर 2020 की लर्निंग्स से सीखते हुए, उसे अपनाते हुए आगे बढ़ें। मैं
उम्मीद करता हूँ कि 2021 जो साल शुरू हो रहा है ये एक नए दशक की शुरुआत हो रही है और ये दशक पूरी दुनिया के लिए बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि हमने 2020 में बहुत कुछ सीखा है। 2020 में बहुत कुछ बदल गया है, दुनिया शायद और फास्ट हो गई है और तेज़ हो गई है और हम एक शानदार ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। So let's welcome 2021. Wish you very happy new year. Stay connected, stay motivated.